जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आपके जो एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं वो आपके बहुत ही बढ़िया जा रहे होंगे और इसमें आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल 100% कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे 22 फरवरी के सारी शिफ्ट के पेपर, खासकर इसमें जीएस के सारे क्वेश्चन हैं, एक आध क्वेश्चन हिंदी का है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से इस आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। जैसे कि बात करें इसकी कि आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या बढ़ाना था, तो इसका आंसर आपका प्रति व्यक्ति आए। आप एक बात याद रखना, हर एक शिफ्ट में जब से आपका पेपर चालू हुआ है 20, 21, 22 कि चारों शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आपकी पंचवर्षीय योजना से आया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख दी हैं पंचवर्षीय योजना की जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ाना, और उसका मॉडल था हेरा-डोमर मॉडल, यानी कि हेरा-डोमर मॉडल पे आधारित थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी औद्योगिकरण पर, और इसका जो मॉडल था वो था महालनोबिस पर। पांचवी की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, और इस समय हमारी देश की प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी आपकी इंदिरा गांधी। इनको आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अभियान लॉन्च किया गया था? वो था आपका पीएम रोजगार। एक क्वेश्चन और आता है आपका बार बार कि रोलिंग प्लान की शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और 6वीं से पहले, ठीक है, यानी 5वीं और 6वीं के बीच में ये रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक है मेरे दिमाग में, वो है आपके आंध्र प्रदेश। आंख से जो अंधा हो उसको आप कैसी भी पूड़ी खिला दो, कच्ची हो पक्की हो, वो खा लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी? कुचिपुड़ी। बात करते हैं भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आपका तमिलनाडु। आप एक बात या तमिलनाडु, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो वो आ रहे हैं कि आपका कौन सा नृत्य किस स्टेट से रिलेटेड है, साथ में ही जो उनके कलाकार हैं, इनके प्रमुख कलाकार, और उनको अब आप पूछोगे कि सर कौन कौन से याद करे जाएं? जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं वही अगर आपने याद कर लिया तो आपके एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से ये बिल्कुल भी बाहर नहीं पूछेगा। बात करते हैं कथकली, तो ये आपकी है केरल से संबंधित, और इस राज्य का, केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, वह है आपकी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, ठीक है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कथक तो अपना यूपी का ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, और हम भली भांति जानते हैं कि चंद्रगुप्त को शासक बनाने वाला कौन था? वो था आपका चाणक्य, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और चाणक्य को हम क्या कहते थे? विष्णुगुप्त। और इनकी किताब कौन सी है? वो है आपके अर्थशास्त्र। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। और इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, एक तो इसका इस क्वेश्चन में, और साथ ही इस वाले क्वेश्चन में गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। इन दोनों क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप याद रखिए, जिसमें सिर्फ गुप्त लगा हुआ है वो श्रीगुप्त इसका इस साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें आपकी मात्रक पूछी जा रही है, यानी कि एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट आपकी टोटल कितनी है? जो बेसिक हैं वो है आपकी 7, उनमें से आपकी एक पूछी गई है टाइम की एसआई यूनिट, तो वो होती है आपकी सेकंड, ठीक है। आप 7 की 7 यूनिट को देख लेना एक बार, क्या पता आपकी अगली वाली शिफ्ट में आ जाए। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पॉलिटी में से एसएससी का फेवरेट एक टॉपिक सबसे टॉप मोस्ट देखा जाए तो वो आपका मौलिक कर्तव्य ही है। अगर आपने पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य नहीं पढ़े हैं और आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है, ठीक है। तो ये इसका संबंध किससे है? वो है आपका अनुच्छेद 51 के, और भाग पूछे तो इसका, तो वो है आपका 4 के, ठीक है।
और हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार आते हैं। तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कौन सी समिति है? वो है आपकी स्वर्ण सिंह समिति। और अभी तक हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वो हैं आपके 11। पहले ये 10 थे जब ये जुड़े थे, तो 11वां कब जुड़ा था? 11वां जुड़ा था आपका 2002 में, ठीक है, 86वां संशोधन, ठीक है, 86वें संशोधन के तहत ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। और इसका क्या प्रावधान है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है। संशोधन की बात करें कि आपका ये मौलिक कर्तव्य कब जुड़े थे, तो ये जुड़े थे आपके 42वें संशोधन में। उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी आपकी इंदिरा गांधी। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके 42वें संशोधन 1976 को, ठीक है। आगे बात करते हैं, नोंगक्रेम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संस्कृति से देखें तो आपके नृत्य पूछ रहा है, लोक नृत्य पूछ रहा है किसी किसी में, और आपके त्योहार पूछ रहा है। तो आप इनको, और ये स्टैटिक जीके में आते हैं, तो आप ज्यादा तैयार ना करें। जितने भी एसएससी ने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ लेंगे तो आपका 95 से लेकर 100% तक आपके उसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर आपने ये अब तक तैयार नहीं करे हैं तो आप गूगल पर जाना और वहां से प्रीवियस क्वेश्चन डालना, कल्चर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन डालना, वो आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये है आपका नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है मेघालय में। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी हैं? तो वो होते हैं आपके 11। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका एक क्वेश्चन खेल से संबंधित जरूर आ रहा है, या तो वो आपका पूछ ले रहा है आयोजन की, ये वाला जो इवेंट हुआ था ये कहाँ आयोजित हुआ था, किसी खिलाड़ी का नाम दे करके कि ये किस खेल से संबंधित है, या फिर आपकी शब्दावली दे दे रहा है कि ये जो शब्दावली है ये किस खेल से संबंधित है। तो आप इनको देख लेना, ठीक है, देख क्या लेना, इनमें से आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो आप बिल्कुल इनको 100% कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति से संबंधित है? ये हैं आपके MS स्वामीनाथन जी। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और आपका अगर ये क्वेश्चन तो हो गया, अब आने वाली शिफ्ट में शायद आपसे ये पूछ ले कि आपकी हरित क्रांति कब से कब तक चली थी? तो वो चली थी आपकी 1965 से लेकर 1975 तक। साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति से हमारी जो फसल में बढ़ोतरी हुई थी उन फसलों का नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा थी आपकी गेहूं और दूसरे नंबर पर आपकी चावल, ठीक है। आप इसको याद रख लेना, लो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, गेहूं और चावल, ठीक है, ये 2 हैं। अगर सबसे ज्यादा पूछे तो वो आपका गेहूं है। आगे बात करें, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। फिर आपका पूछ ले रहा है नृत्य से रिलेटेड, या फिर पूछ ले रहा है कि आपका वाद्य यंत्र दे करके पूछ ले रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। तो पंडित रविशंकर जी हैं सितार से रिलेटेड, इनको ग्रैमी अवार्ड से लेकर भारत रत्न तक मिल चुका है। और बांसुरी से रिलेटेड कौन है? वो है आपके पन्नालाल घोष जी। तबला से रिलेटेड है आपके जाकिर हुसैन, ठीक है। और आगे देखते हैं, चलिए, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रक्षा से संबंधित है? ठीक है, इसको देखते हैं। आपका अनुच्छेद 51A का जो पार्ट है वो है आपका तिरंगे की सुरक्षा से रिलेटेड, ठीक है। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं 51 क का 8वां पार्ट, H का मतलब होता है 8, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका वैज्ञानिक सोच से है। और ये C यानी कि 3 किससे रिलेटेड है? वह आपकी भारत की अखंडता से रिलेटेड। ये भी आप देखेंगे कि अनुच्छेद 51A यानी का किससे रिलेटेड है? वो है आपका मौलिक कर्तव्य। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? ठीक है, तो ये बना था आपका 1782 में। और इसके पिताजी का नाम क्या था? वो था आपका हैदर अली। और ये कहां के शासक थे? मैसूर के, ठीक है। और मैसूर कहां पड़ता? आपका कर्नाटक में। सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीती? तो ये जीती आपकी पंजाब ने। देखो, आप फिर से देखो, इसमें आपका खेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। खेल, सांस्कृतिक, त्योहार, खिलाड़ी, इन्हीं से रिलेटेड आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, फिर से खेल से रिलेटेड है। टेबल टेनिस में शून्य के स्कोर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके लव को। अगर आपका स्कोर 0 है टेबल टेनिस में तो उसको हम क्या बोलेंगे? लव, ठीक है। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ है, तो यह है आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है बना बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है। आगे देखते हैं,
शाकुंतलम पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी कालिदास जी ने। और साथ में ही ये शब्द दे करके आपका वर्तनी में भी पूछ लेता है कि ये इसमें से कौन सी वर्तनी सही है। तो कुछ बच्चे इसको सही समझ लेते हैं, बट ये सही नहीं है, सही आपकी ये वर्तनी होती है। तो आप किताब भी देख लेना कि कौन सी किताब किसने लिखी। आपके लूसेंट के पीछे जब जाओगे बिल्कुल आप स्टैटिक जीके पे, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सांस्कृतिक नृत्य भी मिल जाएंगे, यानी कि आपका कल्चर वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, खिलाड़ी वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। जितने आपके स्टैटिक पोर्शन है वो लूसेंट के पीछे साइड में है, तो आप वहाँ से जरूर पढ़ लेना। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए फिर से त्योहार आ गया, तो ये आपका राजस्थान में। लावड़ी कहाँ बनाया जाता है? ये एक्स्ट्रा है, ये आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है। शायद आने वाले में ये पूछ ले, ठीक है। देखते हैं महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी आपकी 12 मार्च 1923 को। और ये खत्म कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। अब की बार ये पूछ ले कि ये दांडी मार्च यात्रा कब खत्म हुई थी, तो आप इसको भी याद रख लेना। गरीबी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना? देखिए फिर से आ गया आपका पंचवर्षीय योजना, तो आप पंचवर्षीय योजना जरूर कर लेना, ठीक है। योजना के दौरान दिया गया था, तो ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। शायद मैंने आपको उधर बताया भी था गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था। तो ये है आपका फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है। रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए फिर से आपका नृत्य से रिलेटेड आ गया, और खासकर ये पूछ रहा है शास्त्रीय। अगर आप नृत्य कवर करें तो सबसे पहले आप शास्त्रीय नृत्य कवर करें, लोक नृत्य आप बाद में कवर कर लेना। लोक नृत्य में भी आपको बस ये पूछेगा कि ये जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से रिलेटेड है। आपको उसके कलाकार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कलाकार करना है तो आप शास्त्रीय नृतक के सारे कलाकार कर लीजिए, और वो भी कर लेना आप जो भी क्वेश्चन एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। देख रहे हैं आप बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। गुरु पर्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका पंजाब में मनाया जाता है। और साथ में ही पूछ लेता है कि टप्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, या फिर टप्पा पर्व, वो भी आपका पंजाब में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रख लेना, शायद ये पूछ ले। अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आप देख रहे हो कि बार बार वही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्रिकेट से रिलेटेड। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये है आपका हरियाणा। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है, तो वो है आपका केरल, ठीक है। और साथ ही आपसे ये पूछे कि साक्षरता सबसे ज्यादा किस राज्य की है, वो भी आपका केरल है। ये आपका लिंगानुपात में भी सबसे ऊपर है, साक्षरता में भी है। तो इसका मतलब ये है जहाँ पे ज़्यादा साक्षरता होगी वहाँ पे मेंटलिटी बंदों की ठीक रहेगी। और सबसे कम साक्षरता आपकी कहाँ पर है? वो है आपकी बिहार में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य वो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसको भी आप देख लेना। पीएम प्रणाम योजना कब शुरू की गई थी? तो वो थी आपकी 2023 में। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एमएस सुब्बालक्ष्मी किस से संबंधित हैं? तो ये आपकी कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि 20 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ आपके स्टैटिक के ही आ रहे हैं, और साथ में आपके करंट अफेयर आ रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन। अगर आप स्टैटिक जी के और करंट अफेयर कर लेते हो तो आप मान लीजिए आप 14 से लेके 15 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो वो थी आपकी 65.40%, ठीक है। साथ में ही देखें ये सिर्फ महिला की साक्षरता है। अगर सिर्फ हम पुरुष की साक्षरता देखेंगे तो वो रहेगी आपकी 82.14%। आने वाली शिफ्ट में आपसे शायद ये पूछ ले, आप इसको देख लेना अच्छे से। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपका जनगणना से रिलेटेड 20 फरवरी को भी, 21 फरवरी को और 22 फरवरी को भी आया है। तो आज भी ये क्वेश्चन आएगा 23 फरवरी में भी। तो आप जनगणना अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ठीक है। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यह है आपके दूसरे के नाम पर अपना काम करना, ठीक है। आगे देखते हैं जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके वो है आपका असाध्य, ठीक है।
बात करते हैं पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य है, तो ये है आपका भारत और श्रीलंका। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, पाक लिखा हुआ है तो भारत और पाकिस्तान के मध्य होगा, लेकिन नहीं, ये है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। साथ में आपसे पूछा गया था उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वह आपके रुद्रवीणा। साथ में ही आपसे पूछा गया था मनरेगा से रिलेटेड, मनरेगा में वर्तमान कितने दिन की रोजगार योजना है, रोजगार गारंटी है, ठीक है। तो ये है आपकी 125, पहले आपकी कितनी थी, वो थी आपकी 100। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो वो आया था आपका 1928 में। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि आपको 1927 वो लगा देते हैं, तो 27 में उसका गठन हुआ था, लेकिन जब साइमन कमीशन आया था तो वो भारत में 1928 में आया था। राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है, तो वह है आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और पूछा था आपका, वो मैं बता दे रहा हूं, भारत कितने देशों से जमीनी बॉर्डर या फिर सीमा बोल देना आप, ठीक है, सीमा शेयर करता है। मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है, आप देख लो, सीमा शेयर करती है, तो ये है आपका 7 देश हैं, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन अब तक मिल पाए हैं। जैसे ही रिव्यू आएगा तुरंत हम आपको इसके लिए वीडियो बना देंगे। तो अगर इस वीडियो को देखने से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है और आपका अभी भी एसएससी जीडी का एग्जाम बाकी है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड पर शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे, साथ में ही रात में आपको वीडियो मिल जाएगी, चारों शिफ्ट के जितने भी जीएस के क्वेश्चन होंगे, जितने हमारे पास तक क्वेश्चन आएंगे हम सारे आपको करा देंगे, साथ में हम शिफ्ट वाइज भी कराएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।